तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की एसआईटी जांच की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए। एक तरफ मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। इससे पहले गवर्नर ने भी मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से मुलाकात की थी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले की एनआईए जांच की मांग की, तो सीपीएम ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा, ममता आरएसएस की दुर्गा हैं। इधर 11 और 12 अप्रैल को धुलियान में हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन कर गए हिंदू परिवारों को वापस मुर्शिदाबाद लाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई, एसआईटी से जांच की मांग। मालदा से लौटी शरणार्थियों की नाव, मुर्शिदाबाद में कितना तनाव। मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ितों की घर वापसी और दंगे पर हो रहे सियासत के बीच आज नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। आज ये तय होना है कि दंगे की जांच के लिए एससी की निगरानी में एसआईटी का गठन होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिका में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद प्रशासन का दावा है कि हिंसा के मामले में अब तक 153 एफआईआर दर्ज की गई है। 292 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान जाफराबाद के एक पिता पुत्र की हत्या के आरोप में चौथी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार शख्स जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलीताला पूर्वापारा का जियाउल शेख है। 12 अप्रैल की हिंसा के बाद से फरार जियाउल शेख को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जियाउल शेख के उकसाने के बाद ही 12 अप्रैल को भीड़ ने हरगोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी थी। 12th इवनिंग का बाद कोई मेजर इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ है। भी डरे हुए हैं, पुलिस ठीक तरीके से ये नहीं कर रहा है, उनका सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है और कोई ऐसा बोला नहीं। 292 अरेस्ट वी हैव डन एंड 153 केस तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। सर ये नया काल जो अरेस्ट हुआ है एक्चुअली ही इज फ्रॉम शुलीतला, वो भाग गया था, छापरा से पकड़ के लेके आया। तो टोटल बोला 200 प्लस होगा, ठीक है, 200 प्लस सब का जो था 200-250 सभी आ रहा है। 11 को हुआ जो वो दुर्भाग्य घटना है। जो यहाँ का जो आम आदमी का जो नेचर है ये पीसफुल आदमी है, सब एक साथ मिलजुल के रहता है। मैं हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, जो सिचुएशन हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश कर रहा हूँ। जो लग रहा है वो सब सिचुएशन 1-2 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन में आने का दावा कर रही है, तो सीएम ममता बनर्जी विरोधियों का निशाना बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रयार करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। वी वांट एनआईए। द स्टेट पुलिस इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रूटल किलिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंटायर बंगाल वांट एनआईए शुड कम एंड टेक अप द केस। नहीं, बांग्लादेश की स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना। तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्षन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। और एक तरफ बीजेपी ममता सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर हमलावर है, तो ममता से पहले लंबे समय तक बंगाल की सत्ता में रही सीपीएम ने भी ममता सरकार को घेरा है। এই বাংলার বুকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন যে আজকে গোটা পৃথিবী মানে, যে গোটা দেশ মানে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দাঙ্গা কেন হয়। জ্যোতি বসু বলেছিলেন সরকার চাইলে দাঙ্গা হয় আর সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না।
তাহলে ধুলাগড় বলুন, বসিরহাট বলুন, রানীগঞ্জ, আসানসোল বলুন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান বলুন, এই গত বছর রিসরা বলুন, শিবপুর বলুন, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন কারণ তিনি আরএসএস এর দুর্গা। আরএসএস তাকে পরিয়েছে, খাইয়েছে, লোকবল জুটিয়েছে, কর্পোরেট ফান্ড দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, মুরব্বিয়ানা দেখিয়েছে। আর তারপরে যত সবাইকে এক কাট্টা করেছিলেন, জামাত, জমিয়াত, মাওবাদী, এসইউসি, বিজেপি সব এক হয়ে বলেছিল লাল হটাও দেশ বাঁচাও। লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, आगजनी के बाद जान बचाकर मालदा भागे हिंदुओं की नाव वापस मुर्शिदाबाद के किनारे पहुंच रही है। मालदा के रिलीफ कैंप से शरणार्थी अपने घर लौट रहे हैं।